Hello students, welcome to my channel रॉयज इंग्लिश कॉर्नर। रॉयज इंग्लिश कॉर्नर में सबका आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं स्वीट विजर्ड हिट मॉमी का थर्ड और आखिरी पार्ट। पिछले 2 पार्ट आप लोग पढ़ चुके हैं, तो थर्ड पार्ट आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ जाएगा। थर्ड पार्ट को समझने के लिए इसके पीछे के जो 2 भाग है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आज पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे उसमें रियल साइड ऑफ द स्टोरी पढ़ रहे थे। और रियल साइड ऑफ द स्टोरी में जो के साथ उनकी बेटी यानी उनका जो पिताजी है जैक, उनका एक विचारों का जो मतभेद था उसमें हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ते हैं ट्विस्ट इन रॉजर स्कंक स्टोरी। रॉजर स्कंक की स्टोरी में एक ट्विस्ट आ रहा है। जैक फील्स दैट जो इज नॉट इंटरेस्टेड इन द स्टोरी। जैक को ऐसा लगता है कि जो उसके कहानी में रुचि नहीं ले रही है, इंटरेस्ट नहीं ले रही है। ही इज एंग्जियस एज ही हियर्स क्लियर मूविंग फर्नीचर। बीच में कहानी सुनाते सुनाते वो बड़ा चिंतित था, बड़ा उत्साहित था, क्योंकि उसकी पत्नी जो है नीचे किचन में कुछ काम कर रही थी और फर्नीचर्स वगैरह को इधर उधर कर रही थी। उसकी आवाज़ें उसको सुनाई पड़ रही थी, इसलिए वो थोड़ा सा चिंतित था, व्याकुल था। शी शुड नॉट बी डूइंग सो बिकॉज शी वॉज 6 months प्रेग्नेंट। वो ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था क्योंकि वो 6 months का प्रेग्नेंट थी, उनका पेट में बच्चा था और उनको भारी भरकम का काम नहीं करना चाहिए था। टू मेक जो इंटरेस्टेड इन हिज स्टोरी एंड टू गेट द कंट्रोल ऑफ द स्टोरी इट चेंजेज इट्स एंड। अपने कहानी में जो रुचि ले, इंटरेस्ट ले और उस पर उसका नियंत्रण हो कहानी पर, इसके लिए जैक ने क्या किया कि जैक अपने स्टोरी में कुछ परिवर्तन कर देते हैं। When Roger Skunk reaches home, his mother is repulsive by the scent of roses. और शाम को क्या हुआ कि जब वो खेल कर घर लौटा तो अपने साथ रोज वाली खुशबू लेकर गया और उस खुशबू से उसके माताजी जो है वो बहुत नाराज हो जाती है। सी टेक्स रॉजर बैक टू द विजर्ड। इतनी नाराज हो जाती है कि पूछती है कि तुम्हारा ये खुशबू कहाँ से आया। तो रॉजर जो है वो सारी बात बता देते हैं। माँ काफ़ी नाराज हो जाती है और कहती है तुम मेरे साथ अभी चलो, उस विजर्ड के पास हम चलते हैं और तुम्हारा जो खुशबू है उसको हम दूर करके तुम्हारा पुराने वाले जो बदबू है उसको वापस लाते हैं। सी टेक्स रॉजर बैक टू द विजर्ड। वो रॉजर को विजर्ड के पास ले जाती है। हिटिंग द विजर्ड विथ हर अम्ब्रेला, मदर स्कंक डिमांड्स टू गिव द ओल्ड स्मेल बैक टू रोजर स्कंक। अपने साथ जो छाता लेकर गई थी, उस छाता लेकर गई थी, उसने छाता लेकर उसके माथे पर एक छाता वो मारती है और कहती है कि तुरंत अभी हमारे बेटे का जो बदबू है उसको वापस लाओ और ये रोज़ वाली खुशबू जो है उसको दूर करो। अचानक माथे पर चोट लगने के कारण विजर्ड जो है वो घबरा जाता है, नर्वस हो जाता है। चेंजेस द स्मेल ऑफ रोजेज एंड गिव्स द ओल्ड स्मेल बैक। फिर से वो अपना जादुई छड़ी से मंत्रोच्चारण करते हैं और उसका वो पुराना वाला बदबू वापस लाते हैं और रोज वाली खुशबू जो है उसको समाप्त कर देते हैं। अगली मिडिल पोजीशंस। अगली मिडिल पोजीशंस का मतलब होता है एक बड़ा ही विडंबना की स्थिति, एक बीच की स्थिति, ऐसा कि ना इधर का सोच पा रहे ना उधर का सोच पा रहे। थॉरोली टायर्ड, जैक ब्रिंग्स स्टोरी टाइम टू एन एंड एंड अर्जेस जो टू गो टू स्लीप। शुरू से लेकर अंत तक ऑफिस में काम करके वो थक चुके थे। उसके बाद घर में आके जो को कहानी सुनाना पड़ता था, वो काफ़ी थके हुए मालूम पड़ रहे थे। कहानी सुना दी और कहानी सुनाकर जो से कहे कि जो अब कृपया तुम सो जाओ। जो इन टर्न डिमांड्स दैट द टुमारोज स्टोरी द विजर्ड मस्ट हीट रॉजर स्कंक्स मदर ओवर द हेड इंस्टीड। बदले में जो कहते हैं कि मेरी ये मांग है कि कल के स्टोरी में आप विजर्ड को रॉजर स्कंक के मम्मी के माथे पर मारेंगे, ऐसा कहानी आप समाप्त करेंगे, क्योंकि आज जो वो उनकी मम्मी उसको मारी है वो गलत की है और कल इसका बदला
विजर्ड के द्वारा लिया जाना चाहिए। ऐसा कहानी अगर कल आप चेंज करेंगे तब मैं आप ये सोने के लिए जा रहा हूँ। जैक डज नॉट आंसर हर एंड इंस्टेड गोज डाउन स्टेयर्स टू फाइनली हेल्प हिज वाइफ। इसका प्रश्न का कोई जवाब जो जैक के पास नहीं था, क्योंकि जैक किसी भी हाल में स्टोरी को एंड को चेंज करना नहीं चाहते थे। वो बिना कोई जवाब दिए बेटी को सोए हुए छोड़कर और सीढ़ियों से नीचे आते हैं ताकि वो अपनी पत्नी को मदद कर सके। When Jack finally does interact with Claire, he is listless and depressed. जब वो अंतिम जैक के पास, उसके पत्नी के पास वो इंटरेक्ट के लिए जाती है क्लेयर से, क्लेयर उसकी पत्नी है, he is listless and depressed, बड़ा ही निराश, बहुत ही दुखी नजर आ रहे थे वो। अगली मिडिल पोजीशन कंटिन्यू करते हैं। ही नोट्स दैट द फर्स्ट थिंग क्लेयर डज इट टू चाइल्ड हिम फॉर द लेंथ ऑफ हिज स्टोरी। वो नोट किए कि पहला काम क्लेयर क्या कर सकती है, उसको डांटेगी। किस लिए डांटेगी? फॉर द लेंथ ऑफ हिज स्टोरी, कि इतनी लंबी कहानी तुम अपनी बेटी को सुना रहे हो तो तुम अपने एक खाक मदद करोगे। जैक इज टू वेरी टू हेल्प। जैक इतना परेशान था, चिंतित था कि उसकी मदद नहीं कर सकता था। एंड इंस्टेड सिट्स इन ए चेयर एंड वॉचेज हिज वाइफ रिपेंट देयर लिविंग रूम। और अपनी पत्नी को वो मदद करने की बजाय एक कुर्सी पर बैठ जाता है और अपने पत्नी को रीपेंट करते हुए लिविंग रूम को देखता है। वो अपने फर्नीचर्स वगैरह में पेंट कर रही थी फिर से। He sees the molding in their houses as a cage surrounding him and his wife. वो देख रहा था, वो महसूस कर रहा था कि ये जो घर है, इस घर में मैं और मेरी पत्नी जो है जैसे मानो एक पिंजड़े में कैद होकर रह गए। He has no desire to walk with her or even talk to her or touch her. मानसिक स्थिति इसको इतनी थी थकान भरा कि वो न तो पत्नी को हेल्प करने के लिए इच्छुक था, ना ही उससे बात करने के लिए इच्छुक था, और इवन उसको टच भी नहीं कर सकता था। मतलब इच्छा भी नहीं हो रही थी, इतना वो थका हुआ महसूस कर रहा था अपने आप को। डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। जो डिमांड्स दैट जैक चेंज द स्टोरी, शी वांट्स द विजर्ड टू रिफ्यूज टू चेंज रॉजर बैक एंड टू हिट रॉजर स्टूपिड मॉमी ओवर द हेड विथ हिज वांड। जो लगातार ये डिमांड कर रही थी कि कहानी में बदलाव होनी चाहिए, जैक को कि चेंज करे स्टोरी को, वो चाहती थी कि विजर्ड उसके मम्मी की इस बात से रिफ्यूज़ करे कि आपके बेटे का बदबू को हम दोबारा वापस ले आएंगे और रोज़ का जो स्मेल है उसको समाप्त कर देंगे। और चूंकि वो उसके माथे पर मारी थी इसलिए वो उस मम्मी को स्टूपिड कह रही है, मूर्ख कह रही है, और वो चाहती है कि विजर्ड जो है वो उसके मम्मी को घुमाकर बदले के रूप में उसके माथे पर मारे। जैक अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन द रोजर्स was better off his old smell because it was what his mother wanted and he loved his mother more than he cared what the other animals thought about him. लेकिन जैक का कहना था कि नहीं, उसकी मम्मी ने जो कुछ भी की है वो बिल्कुल सही की है, वो रॉजर के सुरक्षा के लिए, रॉजर के भलाई के लिए की है। दूसरे जानवर उससे क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हर मम्मी पापा अपने बेटा बेटी के लिए अच्छा ही सोचते हैं, कभी उसकी बुराई नहीं सोचते हैं। और वो अपने बेटे को ज़्यादा ध्यान रख सकती थी, उसकी भलाई किस में है ये वो समझ सकती थी। रॉजर्स मदर ऑल्सो थॉट दैट द ओल्ड स्मेल इज इज रियल आइडेंटिटी। रॉजर की मम्मी ये सोचती थी कि उसका जो ये ओल्ड वाला स्मेल था, मतलब वो जो बदबू वाला था स्मेल, वो उसकी असली पहचान थी। एंड इट ऑल्सो एक्ट्स एज ए शील्ड टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम अदर एनिमल्स। और दूसरा, ये जो बदबू था ना, ये एक सुरक्षा कवच का काम कर रहा था। सुरक्षा कवच मतलब दूसरे जानवरों से उसकी रक्षा कर रहा था, क्योंकि अगर खुशबूदार होते तो बड़े बड़े जानवर जो है उस छोटे से जानवर को मार कर खा जाते। अब चूंकि वो बदबू है, उस बदबू के डर से वो दूर से ही भाग जाते हैं, उसके नज़दीक आते नहीं है,
इसलिए उसकी जान भी बची रहती है, सलामत रहती है। रॉजर्स मदर ऑल्सो थॉट दैट द ओल्ड स्मेल इज रियल आइडेंटिटी, क्योंकि यही उसकी असली पहचान थी। वन शुड नॉट हाइड वंस रियल आइडेंटिटी इन लाइफ। उनका कहना है ऑथर का कि किसी को भी अपनी असली पहचान जो है उसको हमें छिपाना नहीं चाहिए। हम जो कुछ भी हैं, जैसे भी हैं, उसको हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। कभी भी फेक आइडेंटिटी लेकर जीना नहीं चाहिए, नहीं तो आगे जाकर बहुत मुश्किल हो सकता है। डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में हम लोग आते हैं। फिर जो डज नॉट एक्सेप्ट हिज एंडिंग एंड डिमांड्स दैट द नेक्स्ट स्टोरी इन्वॉल्व्स रॉजर्स मदर बीइंग हिट बाय द विजर्ड। जो लगातार ये डिमांड कर रही थी और उस कहानी का अंत को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, वो कह रही थी कि जो अगली कहानी होगी उसमें रॉजर के मम्मी को विजर्ड के द्वारा हिट किया जाना चाहिए, मारा जाना चाहिए। Joe and Jack's fundamental disagreement at the end of the story reveals that, as a child, Joe feels a duty only to herself and therefore cannot understand why Roger would compromise his happiness for his mother's. जो का ये मानना था, जो अपने उसका जो व्यूज था उससे क्यों डिफर कर रहा था, क्योंकि कहानी का जो अंत हुआ, इस कहानी के अंत में जो एक 4 साल की बच्ची थी और उस बच्ची के दिमाग में जितनी समझ थी, वो सिर्फ अपनी जिम्मेवारी को समझती थी। अपने मुँह से जो अच्छा लगता था वही वो समझती थी और दूसरे की जिम्मेवारी को समझने का प्रयास वो नहीं कर रही थी, क्योंकि उसका दिमाग इतना डेवलप नहीं था। इसीलिए उसको एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर रॉजर अपने मम्मी की इस प्रपोजल को एक्सेप्ट क्यों की। मतलब वो जो बदबू है उसको फिर से ले आओ, खुशबू जो है रोज वाला उसको वापस भेज दो, ये बात मानी क्यों कॉम्प्रोमाइज़ की उसकी? क्योंकि उसकी खुशी उस खुशबू में थी। खुशबू होने के कारण दूसरे जो छोटे छोटे जानवर थे वो सारे उनके फ्रेंड्स बन गए थे, उनको पसंद करते थे, उनके साथ खेलते थे। तो फिर अपनी खुशी को क्यों वो त्याग दिए अपनी माँ की बात मानकर? In order to establish a father's commanding power in the family and to remind the child that children have to listen to parents. दूसरा एक था जैक का ये भी उद्देश्य कि अपने जो पिता है, पिता होने के नाते एक फैमिली में पिता का जो वर्चस्व होता है, जो कमांडिंग एटीट्यूड होता है, वो बनी रहे। अगर हम जो के कहने से कहानी में बदलाव कर दें तो फिर मेरा अस्तित्व जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए वो कहानी को बदलना नहीं चाहते थे और साथ ही साथ जो को अपने चाइल्ड को ये रिमाइंड कराना चाहते थे कि चिल्ड्रेन हैव टू लिसन टू पेरेंट्स, बच्चों को हमेशा अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। जैक emphasizes that his ending of the story was justified. जैक शुरू से ही अपनी कहानी को इसीलिए जस्टिफाइड कर रहे थे। जस्टिफाइड कर रहे थे का मतलब वो अपना जो एंडिंग है उसको सही ठहरा रहे थे। और इसकी 2 वजह इसके पहले वाले पॉइंट में हमने बताया कि सबसे पहली वजह तो ये था कि अपना फादर का एक कमांडिंग, एक वर्चस्व परिवार के मुखिया होने के नाते बरकरार रहे, और दूसरा बच्चों को हमेशा अपने माता पिता की बात माननी चाहिए, क्योंकि माता पिता हमेशा बच्चों की भलाई के लिए ही सोचते हैं। ये हमारा कहानी का अंतिम पड़ाव था। और इससे पहले कि हम आज का इस क्लास को समाप्त करें, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपसे शिकायत भी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब बटन को दबाकर, और उसके बगल में जो बेल आइकॉन है इस बेल आइकॉन को भी दबाइए ताकि हमारा जो लेटेस्ट वीडियोस है उसकी सूचना सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है। पुराने जो हमारे कुछ वीडियोस हैं वो वीडियोस हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिया हुआ है, आप वहां से क्लिक करके उस वीडियोस को देख सकते हैं। सब आपके काम की है, अच्छी अच्छी वीडियोस है। आई बटन में भी पुराने वीडियोस का लिंक हमने 1-2 का दिया है, आप वहां से क्लिक करके भी उस वीडियोस को देख सकते हो। और वीडियो अगर पसंद आए
तो लाइक बटन को दबाओ और अपने दोस्तों में इसको शेयर करो, फ्रेंड्स में शेयर करो, रिलेटिव्स में शेयर करो। और हमें इससे क्या होगा कि एनकरेजमेंट मिलेगा। एक बटन दबाने से आपको कोई फ़ायदा हो या ना हो, मुझे बहुत फ़ायदा होगा एनकरेजमेंट करने के लिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस में बना सकूं। मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए कि साधारण से साधारण स्टूडेंट्स भी चैप्टर को बढ़िया से समझ सकें। अगर मैं इंग्लिश में उसको करता तो शायद बहुतों को समझ में नहीं आती। इसलिए मैं आपके लेवल में आके सीधे सपाट हिंदी में ये सारी बातें कर रहा हूँ। इसलिए आप वीडियोस को देखिए, बिना किसी स्किप के पूरा देखिए, बढ़िया से समझ में आएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अब मैं आज के क्लास को ये फिनिश करता हूँ। हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए वीडियोस में। टिल देन, गुड बाय and have a nice day. Thank you.